पंडित जी से जब इतने शब्द कहे तो पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, इसी बहाने से फिर भी भगवान के दर्शन होंगे। आज पंडित जी चले जाते हैं। रुक्मिणी ने आरती का थाल लिया, आरती का थाल लेकर के चली तो मैया सुद्धमती आंगन में मिल गई। रुक्मिणी माता मैया की जेठ भर के रोने लगी। सुद्धमती कहने लगी बेटी अरे अभी से रोएगी ना तो ये आंखें सूज के मोटी हो जाएगी। अरे ससुराल तो तू परसों जाएगी, अभी से क्यों रो रही है? लली अब मत रो, अगर बिटिया तू अब ऐसे रोए तेरी आंखें सूज जाए, आंखें सूज जाए लली, फिर काजर का परियन में घिटिया लली रे लली रा रो लली चुप रह, चुप रह लली, आंखें खराब है जय मोतिया बिंदा जय लली मत रो। आज सुद्धमती कहने लगी है बेटी रुक्मिणी अरे तू अभी से क्यों रो रही है? और ये रोना धोना माता, जिस समय हमारा ये भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था ना, तब ये बहनें रोती थी, लेकिन वही परंपरा अब तक चली आ रही। और अब मुसीबत जावा तक है कि कोई लड़की रोए ना है तो दूसरी बात चैन ना लेन देती है कि वो तो जब तक ना रोई बिल्कुल ना रोई, बैठी गाड़ी में जा गई। हाँ लेकिन आज रुक्मिणी जब रो रही है तो मैया समझाने लगी है बेटी रो नहीं, तुम परसों ससुराल जाओगी जब रो लेना। तो रुक्मिणी कहने लगी मैया तू भला जाए समझिए कि हम आज ही ससुराल जा रहे हैं। मैया ना मालूम होती कि लली कौन सी दुकान धरने जा रही है। हाँ जब रोने लगी तब कहने लगी रुक्मिणी मैया कन्हैया आ गए। बोले कहाँ? बोले अलोपा भवानी के मंदिर पर। बोले ठीक है धीरे से निकल जा। आज जब रुक्मिणी चली रुकुम आ गया, लड़की कहाँ जा रही है? कल तेरी शादी होगी, परसों ससुराल जाएगी और तू जा कहाँ रही है? रुक्मिणी कहने लगी भैया पूजन करने जा रही है। बोले अकेली नहीं, लड़कियों को साथ लेकर के जा, बारात आ गई है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे रुक्मिणी अकेली घूम रही है। 4-6 लड़कियां संग कर दी। रुक्मिणी जब ना बोली काऊ से आगे आगे चली जा रही, पीछे पीछे सहेली जा रही। उते कन्हैया ने देखी कहने लगे बारे पंडित पत्र में एक अकेली रुक्मिणी को नाम और कई एक की तने लानी लगाई गई। जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ ऐसा ना हो हमारे चक्कर में कन्हैया कोई दूसरी को लाए चले जाए और बिना मतलब के हमारी जिंदगी खराब। उसी समय कहने लगी बहन ये फौज किसकी है? बोले दंत बक्र की। जिस हाथ में कंगन बंधा था वही हाथ उठा करके रुक्मिणी पूछने लगी कि ये फौज किसकी है? बोले दंत बक्र की। बोले ये किसकी है? ये जरासंध की। भगवान ने देखा कहने लगे जाइए रुक्मिणी पहचान हो गई। रुक्मिणी आगे बढ़ी, आंखों ही आंखों में नमस्ते हो गई। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु भला ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले बसुरिया। बोले इसे बजा दीजिए। भगवान बोले अभी नहीं, बिना मतलब के काम नहीं करेंगे। हमने बजाई बसुरिया जो चारों तरफ लगे दुश्मन सब तोड़ डाले बसुरिया। रुक्मिणी बोली है बजाओगे नहीं तो इसे दिखा दो। भगवान ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी रथ में डाली, हाथ पकड़ो उठाई और रस में डल रही रथ में और रथ लेके चल रही। आज जब रथ को लेकर के चले हैं तब वो लड़कियां कहने लगी हैं ससपाल जी जाने रथ और रथवारो बड़ो सुंदर भेजो के रुक्मिणी पैदल गई है। अब कुंदनपुर रहेगा वैसे और रथ चलन लगो ऐसे। लड़कियां कहने लगी मतलब एक कहने लगी जी रथवारो ससपाल जी जानना है भेजो भागी। और कहने लगी कि अरे भैया निका भज की
भागती जाए चिल्लाती जाए। रुकम आ गया लड़की, रुक्मिणी कहाँ है? बोली भैया एक रथ में न जाने काला काला इंसान था, हाँ रुक्मिणी को बिठा के बोले गया। दूसरी बोली ठीक ले गो, बाने तो जत्ते आना गानी ना करी, बोले के बैठ गई और चली गई। रुकम कहने लगा इसका मतलब कन्हैया, किसी से कहना नहीं, अभी गया और अभी रुक्मिणी को लेकर के आया। भाग खड़ा हुआ, आवाज लगाने लगा है वो रुकमा, ठाड़ो रहिए कृष्णा मुरारी रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्णा मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। रुकम कहने लगा कन्हैया, तेरी मेरी होई लड़ाई, अरे जीत जाए तब लगे बहनोई, नहीं धरियो बीच से थारी रे, ठाड़ो रहिए, आज ये आवाज कन्हैया के कानों में पड़ी है। रथ को रोक लिया, खड़े हो गए, आओ रुकुम आओ। भगवान ने रुकुम को पकड़ा, आकाश की तरफ उछाल करके जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी प्रभु हाँ इसे न मारो, ये मेरा भैया है, अगर तुमने भैया को मार दिया तो मुझे ये कलंक लग जाएगा कि रुक्मिणी स्वयं गई लेकिन अपने भैया को मरवा दो, इसे छोड़ दीजिए। आज भगवान ने रुकुम के हाथ और पैर बांधे और रथ के पीछे बांध लो, और रुक्मिणी को रथ में धरो, रथ लेके चलते। उधर बलराम जी ने देखा कि कन्हैया गया और अभी तक आया नहीं, फौजों को तैयार करके आज बलराम जी चले हैं। जैसे ही कन्हैया ने देखा तो कहने लगे रुक्मिणी दाऊ भैया आए गए, रथ रोक दिया, रथ से नीचे गए, कन्हैया ने दाऊ भैया के चरण स्पर्श किए, रुक्मिणी ने भी चरण स्पर्श कर लिए। दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया कौन है ये, कौन है? और बोले कि कहां से अरे ले आए, और मोहना सुगर नारियल बेली कहां से,
बलराम ने पूछा कन्हैया कौन है ये? कहने लगे भैया इसी ने तो पत्र भेजा था, इसका नाम रुक्मिणी है। दाऊ भैया कहने लगे लड़की तूने ऐसा क्यों किया? कहने लगी भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा था इसलिए। बोले कोई नहीं। तब तक देखा दाऊ भैया ने बर्रेत में लिसरे पुत्रे श्रीमान जी रथ के पीछे खड़े हो गए। बलराम जी कहने लगे कन्हैया ये कौन है? बोले ये हमारे साले साहब हैं दहेज में मिले हैं। बोले से बांध क्यों लिया है? बोले भैया जो मरखन हो ता चक्कर बांध लो। बलराम जी कहने लगे हैं कन्हैया अरे रिश्तेदारों के साथ में अगर तू ऐसा वार्ताव करेगा तो कोई शादी करने आएगा द्वारका में? खोल दो इसे। कन्हैया कहने लगे भैया मैं नहीं खोलूंगा, ये बहुत मरखन आया तो नहीं खोल दो। आज दाऊ भैया आगे बढ़े हैं और जैसे ही रुकुम को खोला, रुकुम तो दाऊ भैया पे ही चिपट गया। घुसा दाऊ भैया में लगाए, लेकिन बलराम जी ने एक भी बार नहीं मारा। खड़े रहे पिटत रहे खड़े खड़े। क्यों? सोच रहे थे अगर हमने एक तमाचा मार दिया तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन जे बैठी है श्रीमती जो जिंदगी भर जय तानो देगी कि दाऊ भैया ने हमारे भैया को मार दिया। कन्हैया आगे बढ़े और पकड़ के रुकुम को माता इतनी मार लगाई, इतना बेइज्जत किया, चांद पे तो 4 चौराहे बनाए गए और एक लंकी भौं साफ कर दी, एक लंकी मोच साफ कर दी और छोड़ गए। रुकुम शर्म की वजह से लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया, उसने उसी जगह पर अपना एक नगर बसा लिया जिसका नाम था भोजकट, जिसे अभी कहते हैं भरतना। वो उसी जगह पर रहने लगा, लौट करके नहीं गया। आज बलराम कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जब द्वारका में पहुंचे, महाराज भीष्मक और मैया सुधमती को पता चला है तो आकर के वेद विधान से भगवान के साथ रुक्मिणी का विवाह किया। जब कन्यादान का समय आया तो दोनों ने अपनी बेटी का कन्यादान भी किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो भी कलश वाली कन्या है उनका